हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का लॉजिक क्या है, सिंबल क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है और इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से वर्क करेगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले लॉजिक, व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई। जब इसके सभी के सभी इनपुट लो रहेंगे या तो फिर जीरो रहेंगे, तभी इसका आउटपुट हाई रहेगा या तो फिर 1 रहेगा। दूसरी बात, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर गेट फॉलोड बाय नॉट गेट। ठीक है ना, इसे हम क्या कह सकते हैं कि और गेट को नॉट गेट फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे स्ट्रक्चरल डायग्राम में ये हमारा और गेट है जिसे नॉट गेट क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है ना, इसमें से हमें एक बात सिंपली समझ में आती है कि नॉर गेट का जो भी ट्रुथ टेबल बनेगा वो और गेट की कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है ना, जहां पे और गेट का आउटपुट 0 रहेगा वहीं पे नॉर गेट का आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो इस तरह से हमारा नॉर गेट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो अभी देखते हैं इसका सिंबल। देखिए सिंपल और गेट हमने बनाना है। दिस इज और गेट। इस नॉट गेट को एक ट्रायंगल निकाल देना है सिर्फ। जो बबल यहाँ पे दिख रहा है, बबल यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे। ये बबल यहाँ पे आ गया, ये बन गया हमारा नॉर गेट का सिंबल। ओके, अभी ट्रुथ टेबल देखिए। ट्रुथ टेबल, इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट वाई। ओके, सो 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, 0 0 के लिए पहली केस है हमारी, दोनों भी इनपुट क्या है, 0 0 है। ठीक है ना, दोनों भी इनपुट क्या है, 0 0 है। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिक, व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो देन आउटपुट इज हाई। यहाँ पे दोनों के दोनों इनपुट क्या है, लो है, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 1 रहेगा। ओके, सेकंड केस में a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, यहाँ पे एक इनपुट 0 है और दूसरा इनपुट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या रहेगा, 0। थर्ड केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, इसलिए यहाँ पे भी आउटपुट क्या रहेगा हमारा, 0। फाइनल केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे दोनों भी इनपुट क्या है, हाई है। ठीक है ना, तो इसलिए हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या रहेगा, फिर से 0। अगर आपको और गेट का ट्रुथ टेबल याद है, ठीक है ना, अगर आपको और गेट का ट्रुथ टेबल याद है तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ये जो ट्रुथ टेबल हमने, ये जो आउटपुट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे मिला है ट्रुथ टेबल में, ये और गेट के बिल्कुल उल्टा है। जहाँ पे और गेट में 0 0 के लिए कॉम्बिनेशन, 0 0 कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट 0 रहता था, यहाँ पे आउटपुट 1 है। 0 1 के लिए और गेट में 1 रहता था, तो यहाँ पे 0 है। 1 0 के लिए और गेट में 1 रहता था, तो यहाँ पे 0 है। 1 1 के लिए और गेट में 1 रहता था, लेकिन यहाँ पे 0 है। ठीक है ना, तो इसी तरह से इसका सिंबल भी रहेगा। देखिए कैसा, सॉरी नॉट सिंबल, इसका बुलियन इक्वेशन y इज इक्वल टू, अभी हमें पता है ये क्या कर रहा है, और गेट को फॉलो कर रहा है। सॉरी, ये क्या है, नॉट गेट फॉलोइंग और गेट। तो सबसे पहले और गेट, ये हो गया और गेट फॉलोड बाय नॉट गेट, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये रहेगा हमारा बुलियन इक्वेशन नॉर गेट का। ओके, इसके बाद में हम देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ नॉर गेट, कि इलेक्ट्रिकली ये ऑपरेशन हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट, देखिए इसका ये इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा वोल्टेज सोर्स V,
हमारा स्विच ए और इसके पैरेलल में रहेगा यहाँ पे स्विच बी। ये रहेगा हमारा नॉर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट। ये हमारा है एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। इसके अक्रॉस हम हमारा आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। दिस इज आवर करंट लिमिटिंग रेजिस्टर आरएस। ओके, अभी इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। दिस इज ए, दिस इज बी, आउटपुट वाई मतलब एलईडी। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इनपुट कंडीशन किस तरह से रहेगी। अगर स्विच ओपन है तो हमारा इनपुट रहेगा 0, ठीक है। स्विच अगर क्लोज है तो इनपुट रहेगा 1। ओके, आउटपुट कंडीशन किस तरह से रहेगी? एलईडी अगर ऑन है तो आउटपुट रहेगा 1, एलईडी अगर ऑफ है तो आउटपुट रहेगा 0। ओके, तो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं हमारा सर्किट। पहले केस में हमारे दोनों भी इनपुट क्या रहेंगे? 0 0 रहेंगे। दोनों इनपुट 0 0 रहेंगे मतलब दोनों भी स्विच क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। तो स्विच ए इज ओपन और स्विच बी इज ऑल्सो ओपन। ओके, देखिए अभी स्विच ए को हमने ओपन रखा है और स्विच बी को भी हमने क्या करा है? ओपन रखा है। एलईडी इज कनेक्टेड विथ वोल्टेज सोर्स, सो हाई करंट विल फ्लो थ्रू द एलईडी एंड एलईडी विल ग्लो। सो एलईडी क्या हो जाएगी? हमारी ऑन हो जाएंगी। हमारा आउटपुट क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो एलईडी इज ऑन, आउटपुट इज 1। ओके, सेकंड केस में हम क्या करेंगे? स्विच ए को ओपन रखेंगे, स्विच बी को क्लोज कर देंगे। ओके, जैसे स्विच ए को हम ओपन रखते हैं और स्विच बी को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। स्विच बी को हम क्या करेंगे? देखिए क्लोज कर रहे हैं, ये हो गया हमारा स्विच बी क्लोज। स्विच बी क्लोज होने के बाद क्या हो जाएगा? वोल्टेज सोर्स की वजह से जो भी करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एलईडी की तरफ कोई करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है करंट क्या करता है, हरदम इजीएस्ट पाथ या तो फिर लो रेजिस्टेंस पाथ क्या करता है? सिलेक्ट करता है। इससे जो भी करंट फ्लो होगा सब पूरा का पूरा करंट इस स्विच बी में से क्या हो जाएगा? फ्लो होगा। एलईडी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगी? एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी, हमारा आउटपुट रहेगा 0। एलईडी इज ऑफ, आउटपुट विल बी 0। नेक्स्ट केस हम क्या करेंगे? स्विच ए को क्लोज कर देंगे और स्विच बी को ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए स्विच ए को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे क्लोज कर दिया और स्विच बी को हम क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। स्विच बी ओपन है, ठीक है। लेकिन देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? स्विच ए कनेक्ट कर दिया हमने तो पूरा करंट कहाँ से फ्लो होना शुरू हो जाएगा? ए से, क्योंकि ये क्या है? लो रेजिस्टेंस पाथ है। इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं है, जैसे कि सेकंड पाथ में एलईडी है, इसलिए ये बन जाएगा लो रेजिस्टेंस पाथ। तो पूरा करंट स्विच ए में से फ्लो होगा और एलईडी फिर से हमारी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएगी। मतलब हमारा आउटपुट रहेगा लॉजिकली 0। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे? दोनों के दोनों स्विच क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। दोनों स्विच क्लोज करेंगे, क्या होगा? दोनों स्विच क्लोज करने के बाद आधा करंट इधर से जाएगा और आधा करंट इस पाथ से फ्लो होगा, ठीक है। और एलईडी में से कोई करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा। एलईडी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए एलईडी हमारी क्या हो जाएगी? ऑफ हो जाएंगी। सो इट विल बी लॉजिकली 0 आउटपुट। ओके, तो ये था हमारा नॉर गेट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नैंड गेट के बारे में। ओके, एट द एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको अगर मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूरत पड़ने पे कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।